नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 12 नवंबर 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं कि करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की भी बात करेंगे, जो कि टेलीग्राम चैनल पर सभी आपको अपडेट मिल जाएंगी। तो आज आपका विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 नवंबर को। और किसी भी संक्रमण के कारण अगर फेफड़ों में सूजन है तो उसको हम निमोनिया का नाम देते हैं। दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार भी है। 2009 में ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया के द्वारा मनाया गया था। 2022 की थीम आपको जरूर पता होना चाहिए, निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। ये इस बार की थीम रखी गई है। क्वेश्चन बनता है, तारीख से बनता है और उसकी थीम से बनता है। अब अगली अपडेट बात करते हैं, जो कि काफी वायरल हो रही है। टीजीटी पीजीटी जो है 2022 के परीक्षा के संदर्भ में। और ये जो परीक्षा है, इसमें बताया गया है कि परीक्षा आपकी दिनांक 8 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और इस परीक्षा को 25 और 26 फरवरी 2023 को कराए जाने को लेकर के निर्णय बोर्ड के द्वारा लिया गया है। जो कि किसी भी प्रकार से ऑफिशियल अगर वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये पूरी तरीके से अभी तक तो फेक है। अगर इसके संदर्भ में कोई अलग से नोटिफिकेशन जारी होता है तो हम आपको सूचित अवश्य करेंगे। ये एक छात्र ने इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछा था कि क्या ये सही है क्या नहीं, तो इसके संदर्भ में ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी न्यूज नहीं है। तो पूरी तरीके से जो है ये फेक आपकी सूचना है। अगली अपडेट की बात करते हैं। 9 साल बाद आने लगा भर्ती का परिणाम, प्रयागराज से न्यूज है। और इसमें आपका एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का परिणाम लगभग 9 साल बाद घोषित होना शुरू कर दिया है, उसी को लेकर बताया गया है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा मेरिट सूची जारी कर दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय की बात की गई है। बीएससी में दाखिले को कल खुलेंगी खिड़की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय कट ऑफ जारी किया है, उसकी बात की गई है। एसआई की परीक्षा में 44.5257% जो अभ्यर्थी हैं वो सफल रहे हैं। यहां पर प्रयागराज से न्यूज है। आयुष दाखिला फर्जीवाड़े में निलंबित छात्रों का ब्यौरा तलब, जांच कमेटी ने 891 जो कॉलेज हैं उनसे फीस रसीद से लेकर दूसरे दस्तावेज भी मांगे हैं ताकि जांच की जा सके। बीएससी में प्रवेश कल से कट ऑफ जारी, प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहां भी बात की गई है। एसीएफ आरएफओ भर्ती का इंटरव्यू 18 को है, प्रयागराज से ये भी न्यूज है आपकी। स्वास्थ्य विभाग चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में फर्जीवाड़े की फिर खुलेगी फाइल, 4 जिलों में हुए फर्जीवाड़े के जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी, लखनऊ से न्यूज है। भर्ती परीक्षाओं के लंबित परिणाम 15 के बाद आपको देखने को मिलेंगे, लखनऊ से न्यूज है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत दूसरे कामों में लगाने पर रोक, लखनऊ से न्यूज है। निकाय चुनाव ड्यूटी को लेकर हाईकोर्ट में इसका विरोध भी किया गया था, वो भी यहां पर बताया गया है। झारखंड में 77% आरक्षण पर विधानसभा की मुहर, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटा बढ़ाने के लिए कदम, यहां पर उसी के बारे में बताया गया है। पढ़ाई छोड़कर प्रधान से मिलने गए तो नपेंगे गुरुजी, यहां पर बहराइच से जो है वो न्यूज है। अब माध्यमिक स्कूलों में भी गणित विज्ञान पर जोर, लखनऊ से न्यूज है। 50 शिक्षक शामिल होंगे राज्य स्तरीय रिसोर्स ग्रुप में, 10 कंप्यूटर पढ़ाई के लिए राज्य के स्कूलों में भेजे जाएंगे। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के कानपुर मंडल का परिणाम घोषित कर दिया गया है, प्रयागराज से न्यूज है। आंगनबाड़ी का पोषाहार घर ले जा रही प्रभारी सीडीपीओ पकड़ी जो है वो गई, उसी को लेकर यहाँ बताया गया है। अब प्राइमरी स्कूलों के बच्चे सीधे देंगे वार्षिक परीक्षा, लखनऊ से जो है वो न्यूज है। यहाँ पर त्रैमासिक और अर्ध वार्षिक परीक्षाएं नहीं होंगी, वो यहाँ पर बताया गया है और उसी की बात डिटेल में की गई है। एडेड जो विद्यालय है उनको मिले 69 प्रधानाचार्य, प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। पुष्टाहार के साथ पकड़ी गई मेजा की सीडीपीओ, यहाँ भी उसी के संदर्भ में न्यूज है। कोरांव से स्कूलों के अधूरे और नए निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश, लखनऊ से जो है वो न्यूज है। भर्ती परीक्षाओं के लंबित परिणाम 15 के बाद देखने को मिल सकते हैं। अधीनस्थ जो कनिष्ठ सेवा के 672 पद हैं उन पर भर्ती का परिणाम जल्द, लेखपाल भर्ती के नतीजे भी दिसंबर जनवरी तक देखने को मिल सकते हैं। इसमें यहाँ लेखपाल काफी लोग पूछ रहे थे, देखिए यहाँ लेखपाल की बात जो है वो की गई है। तो ये कुल मिलाकर जितने भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस जितने एग्जाम करा था ना, उसको लेकर के बात की गई है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है दिसंबर में पीईटी 2022 का परिणाम जारी करने की तैयारी है, वो यहाँ पर बताया गया है। और देखिए लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम दिसंबर जनवरी में आने की उम्मीद है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो पीईटी परीक्षा जो भी पूछ रहे थे एक्सपेक्टिंग डेट वो दिसंबर 2022 है इसके परिणाम को जारी करने की। और जो भी लेखपाल पूछ रहे थे वो यहाँ पर दिसंबर जनवरी के मध्य में बात की गई है और वो भी ये भी आपका एक अनुमानित है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा मेरिट सूची जारी कर दी गई, लखनऊ से न्यूज है। यहां से जॉब अलर्ट की बात की गई, अमर उजाला। डीएई में आवेदन 70 पद हैं, एसबीएनआईटी में आवेदन 15 पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के पद इसमें खाली हैं। और यहाँ पर आपका स्पीड वगैरह भी मांगी गई है कंप्यूटर में और 500 रुपए शुल्क रखा गया है। इसके अलावा लास्ट में देखेंगे तो डी डबल आर एम एल आई एम एस में आवेदन 534 पद हैं,
नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है। अगली अपडेट आपकी है, द्रौपदी मुर्मू जो है स्कूल जाकर भावुक हुई। यहाँ पर से करंट अफेयर अब आपको देखने को मिलेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है शुक्रवार को यूनिट 2 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में अपनी चारपाई पर बैठी थी तो भावुक हो गई थी। भुवनेश्वर में आपका ये स्थित है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि कहां पर ये गई थी। आधार कार्ड से धोखाधड़ी रोक देगी एक नई मशीन। बायोमेट्रिक फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आएगा और ज्यादा मजबूत व्यवस्था। दूसरे आदमी की उंगलियों के निशान लगाने वालों की इसमें पहचान हो जाएगी। भारत अगले वर्ष सर्वाधिक आबादी वाला देश हो जाएगा, वो यहाँ पर बताया गया है एक अनुमानित आंकड़ों के अनुसार। टीम इंडिया के लिए दस्तक दे रहे हैं युवा। यहाँ पर जो अलग अलग नाम है वो बताए गए हैं, जैसे रजत पाटीदार, मोहसिन खान, सरफराज खान, जितेश शर्मा, अभिषेक शर्मा, जो कि आपके टीम इंडिया के लिए आगे आने वाले भविष्य के लिए जो है इस प्रकार के खिलाड़ी उभर रहे हैं। सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल भी है और भारत फिर भी नहीं वर्ल्ड विजेता बन पाया, उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। द्रविड़ को न्यूजीलैंड दौरे पर आराम। लक्ष्मण जो है वो भारत के कोच होंगे। यहां पर एक बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल पर बारिश का साया मंडराया। रिजर्व डे के दिन भी 95% संभावना देखने को मिल रही है। खेल अगर रद्द हुआ तो इंग्लैंड और पाकिस्तान संयुक्त विजेता होंगे, और वही यहां पर बताया गया है मौसम को लेकर के। स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए नीरज चोपड़ा। यहाँ पर स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय यात्रियों के लिए देश में अपने जो स्थान है उसको प्रदर्शित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। पीएम ने किया बेंगलुरु के संस्थापक कैंपे गौड़ा जो है उसकी 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। उसी की बात यहाँ पर की गई है। बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु कैंपे गौड़ा, उन्हीं की स्मृति में जो है इसका निर्माण किया गया है। 98 टन कांसा है, 120 टन स्टील का निर्माण इसमें हुआ है। मूर्तिकार का नाम है राम वी सुतार। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इसको जरूर आपको याद रखना है। उज्बेकिस्तान, और ये 75 किलोग्राम वर्ग है, उज्बेकिस्तान की रुजमेतोवा सोखिबा को हरा करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इसी की बात यहाँ पर डिटेल में की गई है। आयोजित कहाँ हो रही थी? अम्मान जॉर्डन में ये आयोजित की जा रही थी। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहिएगा। कि प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 नवंबर को बेंगलुरु में क्रांतिवीर सांगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन से दो बहुप्रतीक्षित जो ट्रेन है मैसूर और चेन्नई, इनके बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। वंदे भारत की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो इतनी चीजें हैं आपको जितना दिमाग में रखना है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।